अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, यह है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अगे हरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की। चलिए पंच महागुरु भक्ति से अपन शुरुआत करते हैं। सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा, सम्यक्त्वादिक वस गुण धारे, वश विद विधिर पुनासन हारे, श्रुत सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है, उन्मार्गी के मदतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते, समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा, विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को,
नमस्कार वर मंत्र यही है, पापी नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध हैं जय अरहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्य से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशविद योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। कर की काज लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित्र बोध का शिव पथ का। रत्नत्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। चलिए प्रतिगमन खोल लें आप लोग। हे जिनेंद्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग देश से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेंद्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पादमूल में निंदापूर्वक उसका त्याग करता हूँ। चिदानंदे के रूप आए, जिन आए परमात्मा ने, परमात्म प्रकाश आए, नित्यम सिद्धात्मने नमः। मैं नित्य उन परम सिद्धि को प्राप्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो परमात्म पद के प्रकाशन में अग्रसर हुए हैं, जिन्होंने अनेक रूपता में स्थित चिदानंद प्रभु को सन्मार्ग के आधार पर स्वयं को परमात्म पद में स्थित कर, जिस परमात्मा पद को दर्शाया है, मुक्ति प्राप्त की है, अनेक गुणों के भी भंडार हुए हैं। मैंने भूल से
मिथ्यात्ववश अज्ञान दशा में जो इतर नगोत 7 लाख, नित्य नगोत 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, जल काय 7 लाख, अग्नि काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, पंचेंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख और देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि, माता पक्ष पिता पक्ष 199 लाख करोड़, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त आदि जीवों की विराधना की हो तथा इनसे राग देश द्वारा जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या हो बे, मैं पश्चाताप करता हूँ। अब इस पैरा में जहाँ पे देखो वनस्पति संबंधी 10 लाख आई हैं, मतलब वनस्पति कितने लाख होती हैं, तो अपन कहते हैं ना 10 लाख प्रकार की वनस्पति हुआ करती हैं, और अगर हमारा त्याग नहीं होता, वनस्पति की सीमा नहीं बनाते, तो 10 लाख संबंधी दोषों के हम अधिकारी होते हैं। इसलिए खाने में कितनी वनस्पति आती हैं दिन में? 2, 3, 5, और टोटल वनस्पति अगर अपन ने खाई हो जीवन में तो हरी में 100 से ज़्यादा तो किसी ने खाई नहीं होंगी। अगर हम 100 नहीं 150 का भी प्रमाण बना लेना तो 10 लाख संबंधी वनस्पति का तो हमारा त्याग का हमें पुण्य लगेगा। इसलिए ये विकल्प हम एक चूज कर सकते हैं कि अपने जीवन पर्यंत के लिए हम सारी वनस्पति का त्याग करके मात्र 150 प्रकार की या 100 प्रकार की वनस्पति खाएंगे। 100 वनस्पति पूरा जीवन निकल जाएगा। और उसमें भी फिर देश व्रत के अंतर्गत कि आज तो मात्र 5 ही खाना है, आज तो मात्र 2 ही खाना है, ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारे पाप से बच जाते हैं और हमें पुण्य ही लगता है। तो इसका अगर आप लोग विचार करें तो नियम ले सकते हैं कि हम कितने प्रकार की जीवन पर्यंत के लिए वनस्पति संबंधी सीमा बना लें। चलिए, हे भगवान, मैंने 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान या अतिचार अनाचार कर तथा 30 जीवों की प्रार्थना की हो, सप्त व्यसन सेवन किए हों, सप्त भयों का अष्टमूल गुण व्रत में अतिचार लगे हों, 10 प्रकार बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह रखा हो, 15 प्रमाद के वशीभूत होकर 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, इस प्रकार 60 अतिचारों में पानी छानने में, जीवनी यथा स्थान न पहुँचाने में जो भी पाप लगाया हो यह सब मिथ्या हो गए, मैं पश्चाताप करता हूँ। आप लोगों को 12 व्रतों के नाम पता है? श्रावक के प्रथमाधारी बहुत से लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता। जिनका पालन प्रतिदिन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत और शिक्षा व्रत। कितने शिक्षा होते हैं? शिक्षा व्रत 4, और क्या होता है? 3 गुण व्रत होते हैं। टोटल 12 हो गए ना। इनके नाम भी आप लोगों को पता होंगे। 4 शिक्षा व्रत कौन से होते, 3 गुण व्रत कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? हमें सुनाई नहीं दे रहा हूँ। सामायिक, हाँ नहीं कोई बात नहीं, बैठ के बोलो लेकिन आवाज आ जाए बस। सामायिक, प्रोषदोपवास, और कौन सा है? अतिथि संविभाग, और एक और पूजा कहाँ से आ गई थे? अरे भोग, उपभोग परिभोग भी आता है, ऐसा ही है ना। और एक और जगह सल लिखना भी आता कहीं। तत्वार सूत्र के अनुसार तो नहीं आता, लेकिन सापकाचार के अनुसार तो एक शिक्षा व्रत में कौन सा है? सल लिखना व्रत भी होता है। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, ये 3 गुण व्रत होते हैं।
कम से कम अपन बार बार इसको दोहराते रहें, ये प्रतिदिन की हमारी ये क्रियाएं होती हैं। चलिए, हे भगवान, मैंने रौद्र परिणाम दुष्चिंतवन में, चलने में, हिलने में, सोने में, करवट लेने में, मार्ग में ठहरने में, बिना देखे गमन करने में, मेरे मन वचन काय द्वारा जो पाप ना समझ से या समझ से लगा हो, वह पाप मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने सूक्ष्म अथवा बादर कोई भी जीव पैर तले, करवट बदलने में, बैठने उठने, चलने फिरने, झाड़ू लगाने में, समारंभ, आरंभ के द्वारा रसोई व्यापार इत्यादि आरंभ में सताए हों, भय पहुँचाया हो, मरण को प्राप्त हुए हों, दुख का अनुभव कराया हो, छेदन भेदन में, मन वचन काय द्वारा जाने वे जाने में दुख प्राप्त कराया हो, यह सब दोष मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण वाला है, क्योंकि बारिश का समय है। सूक्ष्म कहो चाहे बादर करो, ये ऐसे सूक्ष्म त्रस्त जीव भी होते हैं जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनते। वर्तमान में अगर जंगल आदि में आप लोग बैठो, आप लोग इतनी सूक्ष्म देखते नहीं हैं। इतने बारीक जीव होते हैं, इतने बारीक, वो चल रहे हैं अपने सामने। मतलब राई सुनो, खसखस का दाना भी 4 गुना बड़ा हो गया उससे। इतने सूक्ष्म दृष्टि बनते हैं जंगल में। उन सब में अपनी लातें आदि अपन पूरा काम करते रहते हैं। वो मरण को तो प्राप्त होते ही हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे भावों में वो चीज़ आ जाए तो तत्संबंधी हम पाप से बच जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ये सारे त्रस्त जीवों की बात हो रही है, स्थावर तो अपनी जगह है ही। मैं सर्व जिनेंद्रों को वंदना करता हूँ। 24 जिन, भूत भविष्यत वर्तमान, 20 तीर्थंकर, कल्याणक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय की, जिन मंदिरों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करता हूँ। मैंने सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविका 11 प्रतिमाओं में स्थित साधर्मी बंधुओं की बिना समझे अनुभवी संसारी भव्य जीवों की जो निंदा की हो, कटु वचन कहे हो, आघात पहुँचाया हो, विनय की हो तथा अन्य जीवों की निंदा ग्रह की हो, तो वह सब पाप मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। 11 प्रतिमाओं का वर्णन आया है। इनके नाम भी आप लोगों को पता होंगे सबके, है ना। ना भी हों तो अपने जहन में रखना 11 प्रतिमा कौन कौन सी होती हैं। सब पता है, ठीक है, तो पता तो कोई बात ही नहीं है। प्रभु, मैंने निर्माल द्रव्य का उपयोग किया हो, सामायिक के 32 प्रकार के दोष लगाए हों, जिन मंदिर में 5 इंद्रियों के विषय व मन के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति की हो, भगवत पूजन में जो प्रमाद किया हो, मैंने राग से, देश से, मान से, माया से, खेल तमाशे में, नाटक गृहों में, नृत्य गान आदि सभी सोसाइटियों में, पिक्चर में ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व द्वारा जो कर्म नौ कर्म संग्रहित किए हों, व जो भाव दूसरों के प्रति अहित के हुए हों, वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और पर स्त्री रमण, इन सप्त वैष्णव में जो पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब यहाँ सप्त वैष्णव के नाम दिए तो सब ये ना लगाएं कि सप्त वैष्णव जो मोटे मोटे होते हैं उनको माने। जैसे जुआ का तो गुरुजी कहते हैं कि बिगर मेहनत के, बिगर पुरुषार्थ के न माल खरीदा न किसी को बेचा, मात्र वायदे के माध्यम जो व्यापार होता है वो भी
हमारा इसी के अंतर्गत आएगा, जुआ के अंदर। अब वायदा व्यापार होता है ना आजकल, वो सारी चीज़ें और भी बहुत से जिसके माध्यम से मात्र अकेली कमिटमेंट हो जाता है, न माल का खरीदना होता है, न बेचना होता है, बस अकेली वादे के माध्यम से जितनी भी क्रिया होती है वह सब जुआ में आएगा। अपनी जितनी भी अपन मान संबंधी बात तो जितने अभक्ष पदार्थ हैं, जिनको पता है कि सारे अभक्ष और हम खा रहे हैं, फास्ट फूड आदि, ये सब हमारे मांस के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत से ऐसे ड्रिंक्स आते हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा होती है, भले 2% हो चाहे 12% हो, वो बहुत से ऐसे ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं लोग, वो भी अपने मदरा में जाएंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें, सारे सप्तव्यसनों का अपन सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं आवृत्ति श्रावक इनका सेवन करता है। इसलिए इस बारे में विचार अपन को करना चाहिए। देव दर्शन, पूजन, साधु वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन षडावश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करने में जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये 4 भी कथाएँ हैं, प्रमाद के अंतर्गत आती हैं, और ये भी कथाएँ हमारी प्रति समय 24 घंटे ही चलती हैं। धर्म ध्यान तो हमारे से बहुत कोसों दूर है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्म ध्यान के लिए 10 दिन अपन को मिले हैं, तो शुद्ध धर्म ध्यान करें। अब वो कह रहे थे, आज दोपहर में चर्चा चल रही थी, महाराज जी एक आसन या उपवास होता है तो नौकर में ऐसे मिलते हैं, अरे भैया आज तो मौसम भजिया को हो रहा हो, मतलब उदीर्ण कराने वाले लोग भी रहते हैं, और जिनके रहते हैं वो भी उदीर्ण कराते हैं। कह रहे यार चलो आज तो भूख लगी है, अब आज एक आसन है, हमने कभी खाओ नहीं है, या इसकी इच्छा हो रही है। इच्छा करना, किसी से कहना आज एक आसन तो, लेकिन अब है एक आसन, लेकिन मौसम तो अच्छा हो रहा हो, ये सारी बातें भोजन कथा की जो हैं वो सब हमारे लिए पाप को कराने वाली हैं। इसलिए अपन जब एक आसन करते हैं तो 9 वर्ण नमोकार का जो कायोश्वर करते हैं, जिसको प्रत्याख्यान बोला जाता है, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक करे, इन दिनों में प्रत्याख्यान मतलब त्याग, मतलब अब हम भोजन संबंधी कोई बात नहीं करेंगे। वैयावृत्ति के उद्देश्य से, जानकारी के उद्देश्य से पूछना करना एक अलग बात है, लेकिन चला के उसी में रमे रहें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसान को देने वाली हैं। अब बैठे राजनीति की बात चल रही है, राजकथा हो रही है, और भी जैसे स्त्री कथा है, सारी कोई सी भी ऐसी चीज़ प्रकार की अगर अपन बातें कर रहे हैं तो वो सारी हमारे लिए पाप का कारण होती हैं। इसको भी सोच के करना। हम इसलिए बता रहे हैं कि 10 दिन है, कम से कम 10 दिन के लिए शुद्ध धर्मात्मा तो बन जाए, बाकी 10 दिन के बाद तो बाहरी दुनिया में जाके अपने अपने प्रपंचों में तो हमें लगे ही रहना है। तो 10 दिन तो हम अच्छे से ये क्रियाएँ करें। इसके बाद अलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, आरक्षा भय, आकाशमत भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, भाष्यम चहा दुट्ठम, अंतो अंतो नज्जम्मि पश्चात्तावेन वेयन्तु। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म वेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए। उन कर्मों का मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मेरा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरा क्षमा भाव बने, कर्म क्षय का उपाय करूं, मेरा समाधि मरण हो, चारों गतियों में मेरे भाव निर्मल रहें, यही प्रार्थना है। मुझे निरंतर शास्त्राभ्यास की प्राप्ति हो, सज्जन समागम का लाभ मिले, दोषों को कहने में मौन रहूं, अपने दोषों को त्यागने व प्रायश्चित का भाव हो, परोपकार मिष्ट वचन प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूं, चारों दान के भाव बने,
हे भगवान, जब तक मेरा भव भ्रमण न छूटे, आपकी शांत मुद्रा व अपने कर्मक्षय का प्रयास, वीतराग परिणति केवल ज्ञान द्वारा आत्महित का मनन मुझे गति में प्राप्त हो, यह अंतिम निवेदन है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भव पार हूँ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना ही पर 9 बार 9 को हम नमोकार मंत्र पर यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए सामायिक पाठ निकाल के वो करते हैं। हाँ, मूलाचार में आए तो हैं, बतावे को तो बता दें, लेकिन समय बहुत हो जाता, कल बता देंगे। अच्छा, देखना ही पड़ेगा उसमें 32 कौन कौन से, पूरे हमें पता भी नहीं, लेकिन आते तो हैं। मुनिचर्या है नहीं, 32 होते हैं, पूरे 32 के नाम हमें भी नहीं पता, हम देख लेंगे वहाँ पे तो फिर बता देंगे आपको। 3-4 तो पता है। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। चलो फिरो मत हिलो डलो मत बोल नहीं बोलो, कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चल हो लो। राग देश अरु मोह करो मत विधि आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी, अरे संभलना आज संभल जा अति आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के, ऋजुता से माया को जीते लोभ तोष करके, विषय विजेता कसाई जेता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है, आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है, आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। समता विन उपवास वृथा है और वनवास वृथा, मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा,
समता धन ही संत जनों को शिव सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूटे। काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। समता ताला कभी न छूटे परमावश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है जिसके पाने को। बै दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सुख सब पायो ये सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सर्व गुणों का यह खजाना निज को पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है यही विधायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। मैं ही कर्ता कर्म करण हूँ मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन मैं ही चिंतन मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही साधना है। यही भाव है यही भावना यही भासना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है।
हे समता धर पारस प्रभु बर तुम्हें नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। यहाँ पर यशोधर मुनि को याद किया है। कौन से यशोधर मुनि है ये? कौन से हैं? श्रेणिक वाले हैं ना? और भी हुए ना यशोधर मुनि? कौन सी कहानी में आते बताओ? हैं? आटे के मुर्गा वाली कहानी आती ना, उस कहानी में भी यशोधर मुनि का चरित्र है। और यहाँ पे जो बात हो रही है, ये उपसर्ग को जीतने वाले यशोधर मुनि राजा श्रेणिक के उपसर्ग के माध्यम से, जिस उपसर्ग को करने से राजा श्रेणिक ने सप्तम पृथ्वी का बंद किया था, ऐसे वे यशोधर मुनि हैं जिनने समता से सहन किया। तो यहाँ पे अपनी सामायिक का ये विषय हुआ। अब ध्यान की थोड़ी सी प्रक्रिया करें अपन। उसके लिए आप लोग भूमिका बना लें। सबसे पहले अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में देते हुए दोनों पैरों पर हाथ रख के आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ के अपन ध्यान करते हैं ओंकार ध्वनि के साथ। नाभि से कंठ तक अपन को ओंकार की ध्वनि करना है। सांस अंदर लेके बाहर छोड़ते हुए ओंकार करेंगे। नमो अरिहंताणम। मैं अरहंत को नमस्कार करता हुआ चिंतन मात करें अपन कि मैं अपने अंदर में अरहंत प्रभु की प्रतिमा को स्थापित करके जैसा स्वरूप अरिहंत परमेष्टि का है वह स्वरूप आने वाले समय में मेरा भी होने वाला है। वह शुद्ध बुद्ध एक सर्वविशुद्ध आत्मा जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके अनंत काल के लिए अनंत सुख का भोग करने वाली है, वैसी ही आत्मा जो शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी है वह मेरी भी है। वह अरिहंत परमेष्टि कैसे हैं और कैसे उस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, आज मैं भी उसको प्राप्त करने का एक पुरुषार्थ करूँगा। अनादिकाल से यह जीव चारों गति संबंधी 84 लाख योनि में
भ्रमण कर रहा है। वह जीव कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, मेरी स्वयं की आत्मा है। और इस 84 लाख योनि में भ्रमण का मात्र एक ही कारण है, वह है मेरा मिथ्यात्व। मैंने अपनी श्रद्धा की वह निर्मल पर्याय को आज तक प्राप्त नहीं किया, जिससे मेरा संसार का भ्रमण चल रहा है। पर आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन के माध्यम से, देशना के माध्यम से, वह श्रद्धा की विशुद्ध पर्याय जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, मुझे प्राप्त हुई है। अभी तक मैं गुणस्थानों से ऊपर उठ ही नहीं पाया। आज मैं प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त हुआ हूँ। आज अंदर ये भावना आई है कि मैं भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। मैंने छोटे छोटे रूप में व्रतों को अंगीकार किया, करने के बाद भी जो आत्मसंतुष्टि मेरे लिए होनी चाहिए, वह आत्मसंतुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मुझे पता है कि यह प्राप्त कैसे होगी, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 148 कर्म प्रकृतियों में 41 प्रकृतियों का मात्र संवर किया है। प्रथम गुणस्थान वर्ती 16 प्रकृतियाँ और द्वितीय गुणस्थान वाली 25 प्रकृतियाँ, इनका योग करें तो 41 प्रकृतियों का संवर करके मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। वह सम्यक दर्शन जो इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि इसको प्राप्त करना मतलब सागर से रत्न को खोज करके लाना है। आज मुझे ऐसी ही अनुभूति हो रही है जैसे मुझे कोई दुर्लभ निधि मिल गई हो। आज मेरी श्रद्धा जो उस विशुद्धि को प्राप्त नहीं हुई थी, मैं अनुभव कर रहा हूँ, वह विशुद्धि मेरे अंदर है। 5 प्रकार की लब्धियाँ जो अंतरंग के परिणामों में हुआ करती हैं, जो मेरी दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है उन पंचलब्धियों के माध्यम से मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। प्रथम लब्धि क्षयोपशम लब्धि, जिसका कार्य यह है कि जो मैंने अभी तक कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधा था, अपने परिणामों की निर्मलता से मैंने उस स्थिति को अंता कोड़ा कोड़ी सागर का कर दिया। मुझे मालूम है कि अंता कोड़ा कोड़ी कितना होता है, तो जो कर्म मैंने बांधा था वह तो समुद्र के समान था और अपने परिणामों से सत्ता में स्थित उन कर्मों को मैंने बूंद के बराबर कर लिया। और नवीन जो कर्म का बंध है वह भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बंध
मुझे नहीं होगा। और विशुद्धि बढ़ी तो विशुद्धि लब्धि को प्राप्त हुआ। उस विशुद्धि के माध्यम से मेरे भाव देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाने के हुए। मैं गुरु के चरणों में बैठकर उनकी देशना का पान करता हुआ देशना लब्धि को प्राप्त हुआ। और देशना लब्धि के माध्यम से प्रायोग लब्धि में मैंने वो परिणाम किए जो पूर्व में ना हुए। पूर्व में ऐसे परिणामों को हमने कभी नहीं किए तो आत्मा में अभी तक वह निर्मलता नहीं आ पाई। आज वह परिणाम निर्मल होते हुए दिख रहे हैं। मैंने बंधापसरण संबंधी 46 प्रकृतियों का बंध से अपसरण किया, प्रायोग लब्धि की क्रिया की और करण लब्धि में प्रवेश किया। करण लब्धि, करण अर्थात परिणाम, हमने 3 प्रकार के परिणाम किए। उसमें अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा मैंने अंत समय में जो मिथ्यात्व था, जो अनादि काल से मेरे साथ लगा हुआ था, उसके खंड खंड किए। एक साथ 3 खंड करते हुए एक मिथ्यात्व का खंड, एक सम्यक मिथ्यात्व का खंड और एक सम्यक प्रकृति का खंड किया। वह करण परिणाम के द्वारा सम्यक्त संबंधी मुझे उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आज वह उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा संसार बहुत चुल्लू भर बचा है। जो अभी तक तो अनंत काल के लिए था, मात्र मेरे विशुद्ध और विशुद्ध परिणामों के द्वारा बहुत थोड़ा बचा है। और विश्वास है इसको भी पूरा करके हम भी एक दिन उस अरहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे जो अनंत आत्माओं ने प्राप्त किया है। वह सम्यक दर्शन की विशुद्धि मेरे उपसम सम्यक दर्शन की मात्र अंतर्मूर्त ठहरती है और उसके बाद सम्यक प्रकृति का उदय होते हुए 6 उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त होता हूँ। वह सम्यक दर्शन तो मेरा 66 सागर तक बना रहेगा। उसी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर मैं देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगा हूँ, अपने परिणामों को निर्मल कर रहा हूँ और मोक्ष मार्ग में चलने का मेरा प्रयास जारी है। आज गुणस्थान 1 से लेके 4 तक की हमने यात्रा की। विश्वास है कि 4 में पहुँचे तो कल 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंचकर रत्नत्रय को प्राप्त भी करेंगे और फिर श्रेणी में चढ़ते हुए केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। जब करेंगे तब हमारा चिंतन, हमारी अनुभूति कैसी होगी? तो अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्धोहम निरंजनोहम आनंद स्वरूपोहम अनंत स्वरूपोहम केवल ज्ञान स्वरूपोहम द्रव्य कर्म रहितोहम मिथ्यात्व रहितोहम बुद्धोहम प्रशांतोहम नित्यानंद स्वरूपोहम सल्लत्र रहितोहम भाव कर्म रहितोहम अनंत ज्ञान स्वरूपोहम ज्ञानानंद स्वरूपोहम सोहम सोहम सोहम।
अपनी आँखों को खोलते हुए शरीर को स्वस्थ करते हुए हाथों के घर्षण के माध्यम से शरीर का स्पर्श करेंगे, ताकि जो शुभ एनर्जी, जो वर्गणाएँ हमें प्राप्त हुई हैं, उनके उस स्पर्श मात्र से हम शरीर में स्थित हमारे सारे रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। ये ध्यान अपन अपने रोग पर भी लगा सकते हैं। कल अपन इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, जैसा होगा देख के बताएंगे। 15 से 17 मिनट होगा, इतने में ही पता नहीं चलता। अगर अपन चिंतन ऐसे चलता रहे, दिमाग में घूमते ना, तो आप लोग को 48 मिनट नहीं, ऐसे 2.5 घंटे की सामग्री बहुत निर्दोष तरीके से हो जाएगी। चलिए थोड़ी सी बात, आज चौथा दिन है पर्युषण पर्व का, उत्तम शौच धर्म का। किसे कहते हैं? सुचेर भाव शौचम, अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। तो शरीर संबंधी जितने भी लोभ है, उस लोभ का त्याग मात्र शौच धर्म कहलाता है। बंधु ये बात पक्की है, संसार में अगर सबसे ज़्यादा प्रेम हमें किसी से होता है तो आचार्य महाराज कहते हैं अपने शरीर से होता है। अपने शरीर के सिवा हम किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रचलन में भले आप कहें कि परिवार में मुझे माँ से प्रेम होता है, पिता से प्रेम होता है, लेकिन बात जब अपने आप में आती है तो व्यक्ति अपने शरीर से ही प्रेम करता है। और अपन देख लें, सुबह उठते के साथ और रात में सोते साथ जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वह सारी हम अपने शरीर के पोषण के लिए करते हैं। सुबह से उठना, ब्रश करना, फ्रेश होने जाना, नहाना, खाना, जो कुछ भी है, ये सारी श्रृंगार आदि क्रियाएं, ये सारी हमारे लिए शरीर के पोषण के लिए होती हैं। और ये बात भी पक्की, जितना करते हैं पुनः वह मल के रूप में परिवर्तित भी होती है। आप चाहे कितना ही श्रृंगार कर लें, आप कितने ही स्नान आदि कर लें, पुनः ये शरीर हमारा कैसा है? घृणित है। कि आप कितना ही कुछ करें, आप लोग ब्यूटी पार्लर आदि जाके घंटों अपना श्रृंगार कराती हैं, अगर वह सुंदरता ऐसी होती तो बनी रहनी थी, लेकिन 2 घंटे के बाद उसको धोना भी पड़ता है। क्यों धोना पड़ता है? क्योंकि वह जितना भी सुगंधित पदार्थ था वह सब मल के रूप में परिवर्तित हो गया। भोजन के प्रति हमारी आसक्ति देखी जाती है, वह सब शरीर के पोषण के लिए तो ही है। हम अच्छा खाते हैं, लेकिन अपन देख लो खाने के बाद क्या होता है। मुंह के अंदर जाने मात्र से, पेट की तो बात छोड़ो, जो होगा पेट में बात की, लेकिन मुंह में जाने के बाद अगर हम 4 बार चर्वण कर लेते हैं और उस पदार्थ को आप मुंह खोल के बाद में देखना, तो देखने साथ भी जो हम मुंह में रखें उसको खाने का मन नहीं होता। ये हमारी परिणति होती है। कहते हैं ना कि उतरी घाटी हुई माटी, सारी चीज़ें माटी के रूप में होती है। नम मल द्वार हमारे शरीर में लगे हैं, उन सब से मल ही झरता है और ये अशुद्ध है, पूरा शरीर अपवित्र है। लेकिन आचार्यों ने इसको कहीं पर पवित्र भी कहा है कि ये शरीर भी रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो जाता है। इसीलिए आप लोग उस शरीर की पूजा भी करते हैं। द्रव्य से चाहे वो गुरु हो चाहे वो भगवान हो, क्यों कि उनने अपने शरीर को इतना पवित्र कर लिया, अपनी आत्मा को रत्नत्रय से इतना शुद्ध कर लिया कि वो आज हमारे लिए पूजनीय हो गए। तो पूज्यता को हम प्राप्त करें, ऐसी भावना तो होना चाहिए। लेकिन शरीर के श्रृंगार के लिए अगर हम लगे रहें तो ये बात पक्की है कि वह श्रृंगार हमारे लिए पाप का ही कारण बनता है। बहुत अच्छी एक बात लिखी एक जगह कि शरीर में स्थित सप्त धातु, जिस शरीर की बात कर रहे हैं, सप्त धातुओं से बना ये शरीर है, रक्त आदि मांस आदि से, उसको सबसे अशुद्ध माना है। आहार आदि में बाहर दिख जाएं या निकल आए तो अंतराय आदि बताया है। अगर उनको छू लें हड्डी आदि को तो स्नान आदि बताया है। साधु के लिए अगर हड्डी का स्पर्श हो जाए पंचेंद्र जीव का, तो कहते हैं आपको अपने कमंडल के मतलब प्रायश्चित दंड के रूप में सिर से पानी नीचे तक डालना होता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक स्थान पे लिखा है कि शरीर में स्थित सप्त धातु भी शुद्ध हैं। शुद्ध हैं किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा?
उस राग देश और मोह की अपेक्षा। राग देश को अशुद्ध बता रहे हैं, शरीर में स्थित सप्त धातु तो फिर भी शुद्ध हैं उस राग देश मोह की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि सप्त धातु के रहते तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, होता है, लेकिन जब तक राग देश और मोह लगे रहेंगे केवल ज्ञान की प्राप्ति 3 काल में और 3 लोक में नहीं हो सकती। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कारिका लिखी है कि रत्तो बंददि कम्बम मुंचदि देवो विराग संपन्नो ऐसो जुनो बदेशो तम्हा कम्मेशु महाराज। वह कहते हैं कि जो राग होता है वह बंध का कारण है, वो बंध संसार का कारण है, और हमारी वीतरागता वैराग्य जो है वह हमारे लिए संसार से मुक्ति में कारण है। इसलिए हे भव्य प्राणी तू राग न कर, और हमारा राग आज इन सबसे होता है। 3 चीज़ों से विशेष राग होता है, एक धन वैभव से, एक पुत्र से, और एक लोक यश आदि वैभव प्राप्त हो, यश प्राप्ति का मतलब एक धन की ऐष्णा, मतलब धन की लोकेशना, एक पुत्र की ऐष्णा, और एक यश की ऐष्णा, लोकेशना जिसको बोलते हैं। ये चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए लोभ को करने में कारण बनती हैं। इसलिए जितना हो सके अगर शरीर की पवित्रता बनानी है तो धर्म ध्यान के माध्यम से नियम संयम के साथ से अपने जीवन को उठाएं, तो फिर भी हमारा वो शरीर को धारण करना सार्थक है, नहीं तो अशुद्ध तो अपने आप में है ही। सनत कुमार मुनि का प्रसंग अगर आप लोगों ने सुना हो तो कहते हैं सनत कुमार मुनि इतने सर्वांग सुंदर थे, वह 24 कामदेव में कामदेव थे, और उनकी सुंदरता का वर्णन जब देवों में होता था। एक बार देवों के अधिपति इंद्र ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया तो 2 देव उनकी परीक्षा के लिए नीचे आए कि देखें कि देवों से भी सुंदर ऐसा कौन सा मनुष्य हो गया। और जब देखने आए तो आपको पता होगा, कहानी पढ़ी होगी, कि वो मल्ल युद्ध कर रहे थे, अपनी युद्धशाला में मल्ल का युद्ध कर रहे थे, तो पूरा शरीर उनका मिट्टी आदि तेल से छपा हुआ था। उसके बाद भी जब उन देवों ने उनका शरीर को देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली कि जब ऐसी अवस्था में इनका शरीर इतना सुंदर है तो भगवान जाने जब इस श्रृंगार आदि करके राज पोशाक में आएंगे तो कितने सुंदर दिखेंगे। और सनत कुमार मुनि ने वो किया भी। जब वह राज पोशाक पहन के आए तो देखा कि उनकी सुंदरता, लेकिन देव तो देव थे, अवैधिक ज्ञान के धारी थे। उन्होंने लगा कि जो सुंदरता वहाँ दिख रही थी यहाँ क्यों नहीं दिख रही। वह राजा सनत कुमार मुनि जो थे वह अपने मुख में पान खाए हुए थे, और पान का जब उन देवों ने उनसे कहा इसका पीक इस पीक दान में डालो, तो डालते ही साथ क्या देखते हैं, उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वह देव यह कहकर चले जाते हैं कि राजा साहब भले आप अभी सुंदर हैं लेकिन कोई बड़ा रोग आपके लिए आने वाला है। राजा राजा थे, सनत कुमार ने सोचा कि रोग आए उससे पहले हम रोग के निवारण की कोई बात करें, और वैराग्य को प्राप्त होके उनकी जगह हम होते तो रोते गाते और अपना ट्रीटमेंट कराते। लेकिन उन्होंने सबको छोड़ के राज का त्याग करके मुनि बने, और मुनि बनने के बाद उन्होंने तपस्या की, और मुनि बनते ही उनके लिए वो कोड़ भी हुआ। ऐसा कोड़ जो वर्तमान में अपन देखने को नहीं मिलता, वही गलत कोड़ जिसके माध्यम से बदबू भी आती है। तो कहते हैं कि जब दर्शन करने वो देव आए, उतना सोच धर्म उस समय सनत कुमार के पास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मुनि अवस्था को प्राप्त किया और कोढ़ हो जाने के बाद भी उनके अंदर सोच धर्म आ गया। अर्थात उस समय वो पवित्रता नहीं थी जो पवित्रता इस रोग होने के बाद भी आ गई। तो ये अपनी अपनी पर्याय की बात है, हमारे लिए विचारणीय है कि हम कैसे इस धर्म को अपने जीवन में लेके आएं, क्योंकि आशा तृष्णा हमारी इतनी ज़्यादा है कि कभी हम उससे ऊपर उठ नहीं पाते। एक बहुत अच्छी लाइन है कि कहते इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता। हम कोई इच्छा करते हैं वो नहीं मिलता तो वो क्रोध उत्पन्न में कारण बन जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता, और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता। कोई इच्छा सोची, काम हो गया, आकांक्षा पूरी हो गई, तो अब नई दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, तो ये क्या हुआ, ये लोभ बढ़ गया। इसीलिए कहा है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में धैर्य धारण करना ही सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी।
हम अपने जीवन में संतोष को धारण करें। संतोष नहीं आ पाता, इसलिए पूरे जीवन भर हम आकुल व्याकुल दुखी रहते हैं। संतोष का अर्थ संतुष्टि है और वही मेरी सफलता है। जरूरी नहीं कि कोई पैसे वाला व्यक्ति हो, खूब वैभव हो, वो सुखी हो, और ये जरूरी नहीं कि एक दरिद्र व्यक्ति हो, गरीब हो और वो दुखी हो। हमारी स्वयं की मानसिकता हमें सुखी दुखी करती है। हो सकता है उसकी तृष्णा उसके लिए हमेशा दुखी करी हो। और ऐसा होता है, जितने आप वैभव में बैठे हैं वो सारी हमारे लिए दुख का ही कारण बनती हैं। एक छोटा व्यक्ति हो सकता है सुखी हो सके, इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ अपने आप में आत्म संतुष्टि है तो वही मेरी सफलता कहलाएगी। इसलिए इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो आशा की बात है, आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, कौतुक है, लेकिन लोभ के कारण आदमी को उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। एक कंक भट्ट नाम का एक ब्राह्मण था, वही लालची था और लोभी था। एक बार श्रीफल खरीदने बाजार में गया। श्रीफल खरीदने एक दुकान पे पहुंचा, दुकानदार से कहा एक श्रीफल चाहिए। कितने पैसे का? उसने कहा 5 रुपये का। दुकानदार से बोलता है कुछ कम में मिल जाएगा? तो दुकानदार कहता है आगे वाली दुकान से मिल जाएगा, वहाँ चले आओ। वह आगे वाली दुकान पे जाता है, उससे पूछता है तो वो कहता है 4 रुपये में मिल जाएगा। वो कहता और कम में मिल जाएगा? तो कहते हैं आगे वाली दुकान पे मिल जाएगा। आगे पहुंचता है, पूछता है कितने का? तो 3 रुपये का। और कम में मिल जाएगा? आगे वाली में मिल जाएगा। और आगे पहुंचता है तो कितने का? कहते 2 रुपये का। और कम में मिल जाएगा? तो वो दुकानदार कहता है कि फ्री में भी मिल जाएगा, बाजू में एक बगीचा है, वहाँ स्वयं जाके तोड़ लो। उसने सोचा इससे अच्छा क्या उपाय है कि पैसा ही ना लगे। वह बगीचे में जाता है, पेड़ पे चढ़ता है और पेड़ की डाली पर जैसे बैठ के उस श्रीफल को, उस नारियल को जैसे पकड़ने के लिए उसके हाथ जाते हैं तो नारियल तो नहीं टूटता, लेकिन उस डाली पे बैठता, डाली छूट जाती है तो नारियल को पकड़ के लटक जाता है। नारियल को पकड़, उसकी वो बहुत वो रहती है मजबूत। अब वो पकड़ा नारियल को, अब लटका नीचे, मरता क्या नहीं करता। अब नीचे से एक ऊँट वाला निकला, ऊँट पे बैठ के उससे कहता है भाई मैं तुझे 50 रुपये दूंगा, बस तू मुझे यहाँ से उतार ले। ऊँट वाला भी कहे ठीक है। तो जैसे ही ऊँट पे खड़े होकर ऊँट वाला उसके पैर को पकड़ता है, ऊँट नीचे से आगे निकल जाता है। अभी तो अकेली कंक भट्ट लटके थे, अब ऊँट पे बैठा हुआ उसका जो व्यक्ति था वो भी उसके पैरों को पकड़ लटक गया। अब दोनों क्या करते, उनने देखा पीछे से हाथी वाला आ रहा है। हाथी वाला जब नीचे आया तो भाई मैं तुझे 50-50 रुपये हम दोनों देंगे, तुम हमारे लिए नीचे उतार लो। हाथी वाले ने हाथी पे चढ़ के जैसे उसके पैर पकड़े तो वही किस्सा हुआ कि हाथी उसके नीचे से निकल गया। अभी एक लटके थे, फिर 2, अब 3 लटक गए एक दूसरे के पैरों को पकड़ते हुए। अब क्या करें? अब इसके बाद घोड़ा वाला आया। जब घोड़ा वाला आया तो उस तीनों ने कहा कि हम सब 50-50 रुपये देंगे, बस आप हमारे नीचे उतार लो। घोड़े वाले ने जैसे ही उसको पकड़ा तो नीचे से घोड़ा भी निकल गया। अब एक श्रीफल के सहारे 4-4 लोग लटके। अब वो क्या बोलते हैं, नीचे के 3 बोलते हैं ऊपर कंक भट्ट से कि मैं तुझे 100-100 रुपये दूंगा, बस तू श्रीफल मत छोड़ना, तो श्रीफल को नहीं छोड़ना। अब वो कंक भट्ट देखने लगा, अरे 100-100 ये तो बहुत, हाथ से गिनती करता है, 100 दूनी 200, 200 300 गिन नहीं पाता और चारों धड़ाम से नीचे गिरते हैं, सबके हाथ पैर टूट जाते हैं। ये तो एक कथानक हो गया, लेकिन अब वास्तव में अपन देखें तो हमारे जीवन की स्थिति भी ऐसी ही है कि लोभ और लालच की खाई में ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं, अपने आप को इतना लिप्त कर लेते हैं और हम अपने जीवन का सदुपयोग ना करके इन लालच और लोभ के कारण पाप का ही जीवन जीते हैं। और लोभ हमारा ऐसा है कि वो हमारे लिए नरक का ही कारण बनता है। अति परिग्रह और अति आरंभ ये हमारे लिए कहाँ के नरक की आयु के लिए कारण बनते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वैभव से बचें। देखो एक स्थान नहीं रहा, अब नहीं बता रहा, समय बहुत हो गया, इतना ही पर्याप्त है। तो ये लोभ से बचने के लिए आज का चौथा दिन था। क्रोध मान माया लोभ 4 दिवस में 4 कसाय हो गई। जब इस 4 कसायों से ऊपर उठ जाते हैं तब हमारे जीवन में सत्य धर्म आता है। तो वो कल हमारे जीवन में आएगा, कुछ नई बात लेके अपन भी बात करेंगे। आज इतना ही इसमें पर्याप्त है। तो
ठीक है, भजन का भी है, रुक जाओ, समय तो हो गया, चलो थोड़ा सा मन सुना लें। नहीं, म्यूजिक की आवश्यकता नहीं, हम बिगड़ जाते हैं, हमने उसमें थोड़ी गाते हैं, हम तो सामान्य से भावों को लगाने के लिए भजन है, बाकी हमें संगीत नहीं चाहिए उसमें। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना रौंद। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, बीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अंतिम 4 लाइन गुरुदेव को समर्पित करते हुए। सुर न बदले जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, बस इसीलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, इसीलिए एक देवता को आदमी बनना पड़े। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार मंत्र करके यहाँ से उठेंगे। हाँ, कल हमने नियम का बोला था, किसी ने पालन